कहानी की शुरुआत में कुछ चोरों को दिखाया जाता है। वो सिर्फ अपनी दौलत और फायदे के लिए लड़ते हैं। उनमें से एक है विलियम और दूसरा उसका साथी टूअर। दोनों की आंखों में सिर्फ लालच और एक अजीब सा जुनून दिखाई देता है। वो ब्लैक पाउडर की तलाश में चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। विलियम बेचैनी से कहता है, ये पीछा कब तक चलेगा टूअर? हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। टूअर हाफते हुए कहता है, चिंता मत करो विलियम, मैंने घोड़ों को दूसरी तरफ मोड़ दिया, अब वो हमारे पीछे नहीं आएंगे। वो दोनों बचते बचाते एक अंधेरी और डरावनी गुफा में छिप जाते हैं। रात का सन्नाटा उनके डर को और बढ़ा देता है। विलियम कहता है, बस थोड़ी देर और टूअर, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अचानक गुफा में एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। टूअर फुसफुसाते हुए कहता है, ये क्या था विलियम? तभी एक भयानक ताऊ तेई मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर की गति इतनी तेज है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाते। 3 लोग तुरंत मारे जाते हैं। विलियम और टूअर की आंखें डर से फैल जाती हैं। विलियम घबराकर कहता है, ये क्या है? विलियम हिम्मत करके अपनी तलवार निकालता है और पलट कर वार करता है। मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है। वो दर्द से जोर से चिल्लाता है और खाई में गिरकर गायब हो जाता है। विलियम का दिल तेजी से धड़क रहा था। विलियम कांपते हुए कहता है, ये सच था? वो कटा हुआ हाथ अपने बैग में रख लेता है। उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। सोल्जर फिर से उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं। वो हैरान और हताश होकर एक दूसरे को देखते हैं। टूअर निराश होकर कहता है, यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है विलियम, हम फंस चुके हैं। चीन की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो किसी बिना विरोध के आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन्हें जनरल शाह के सामने लाया जाता है। जनरल शाह गंभीरता से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विलियम हिम्मत करके बोलता है, हम चोर नहीं, हम ब्लैक पाउडर की तलाश में हैं। विलियम बैग से कटा हुआ हाथ बाहर निकालता है। जनरल और कमांडर लीन उसे देखकर सदमे में आ जाते हैं। उनकी आंखें विश्वास से परे हो जाती हैं। कमांडर लीन गुस्से से कहता है, ये ताऊ तेई का हाथ है, इन धोखेबाजों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। विद्वान वोंग शांत होकर कहता है, रुकिए कमांडर, इनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून है, हो सकता है ये सच बोल रहे हों। तभी एक सैनिक घबराते हुए अंदर आता है। सैनिक सांस लेते हुए कहता है, जनरल, मॉन्स्टर ने दीवार पर हमला शुरू कर दिया है। जनरल तुरंत आदेश देता है, विलियम और टूअर को कैद में ले लिया जाए। वो हताश होकर एक दूसरे को देखते हैं। हजारों की तादाद में ताऊ तेई मॉन्स्टर पहाड़ों से निकलकर दीवार की तरफ दौड़ते हैं। सेना पूरी तैयारी के साथ उनका सामना करती है। तीर भाले और आग की लड़ाई हो रही थी। किरण क्रॉस की महिलाएं भी बहादुरी से लड़ रही थीं। टूअर आसानी से कहता है, हमें आजाद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। विलियम चीखते हुए कहता है, हमें लड़ने दो, हमें लड़ने दो। विद्वान वोंग देखता है कि एक मॉन्स्टर दीवार कूदकर अंदर आ गया है। वो घबराकर उनकी रस्सी काट देता है। विलियम और टूअर तुरंत लड़ाई में कूद पड़ते हैं। विलियम अपनी कमान से तीरंदाजी से मॉन्स्टर को मारता है। सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। टूअर भी बहादुरी से लड़ता है। वो 3 मॉन्स्टर को मिलकर मार गिराते हैं। जनरल और लीन उनकी बहादुरी देखकर हैरान हो जाते हैं। अचानक सभी मॉन्स्टर वापस लौट जाते हैं। विलियम और टूअर हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। टूअर फुसफुसाते हुए कहता है, उन्होंने अपनी किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ा। अगले दिन जनरल शाह विलियम और टूअर को अच्छे कपड़े पहनाकर बुलवाते हैं। उनकी बहादुरी की तारीफ होती है। विलियम अपनी तीरंदाजी दिखाता है और लोगों की तालियां बजती हैं। कमांडर लीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम कभी किसी अपनों के लिए लड़े हो? विलियम हंसकर बोलता है, मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। कमांडर लीन गंभीरता से बोलते हैं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ती हूँ और मुझे इसमें गर्व महसूस होता है। तुम भी कभी अपनों के लिए लड़कर देखो विलियम। जनरल शाह विलियम से एक अजीब सा पत्थर दिखाते हैं। विलियम हैरान होकर देखता है। जनरल शाह गंभीरता से बोलते हैं, ये वही मैग्नेटिक पत्थर है जिससे मॉन्स्टर को नियंत्रित किया जा सकता है। ये उनका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। जनरल मॉन्स्टरों का राज बताते हैं। वो हर 60 साल के बाद निकलते हैं। रानी मॉन्स्टर उन्हें नियंत्रित करती है। सब लोग ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और डर की परछाई थी। रात को फिर हमला होता है। लड़ाई में जनरल शाह लीन को बचाते हुए अपनी जान दे देते हैं। लीन के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। जनरल शाह मरते हुए कहते हैं, तुम अब नई जनरल हो लीन। विलियम और सेना एक प्लान बनाते हैं। वो एक मॉन्स्टर को फंसाकर उस पर मैग्नेटिक पत्थर का प्रयोग करते हैं। मॉन्स्टर शांत हो जाता है
और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वे विद्वान वांग धीरे से कहते हैं, विलियम, मैं भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर चुराने आया था, पर अब मुझे लगता है कि हम सब मारे जाएंगे। चलो यहाँ से भाग चलें। विलियम निर्णय लेते हुए कहता है, नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूअर लालच में आकर वोंग का साथ चला जाता है। वोंग टूअर को धोखा देता है और भाग जाता है। टूअर पकड़ा जाता है। कमांडर लीन गुस्से से कहती है, तुमने हमें धोखा दिया विलियम, मैंने तुम पर विश्वास किया था। लीन विलियम को जेल में डाल देती है। विलियम का दिल टूट जाता है, उसके साथ विश्वासघात हुआ था। तभी एक सैनिक गवाही देता है कि विलियम निर्दोष है। लीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विलियम को तुरंत रिहा कर देती है। रानी मॉन्स्टर अपने झुंड के साथ फिर से हमला करती है। विलियम और लीन मिलकर एक अंतिम योजना बनाते हैं। विलियम दृढ़ता से कहता है, अगर हम रानी को मार दें तो शायद सभी मॉन्स्टर मर जाएंगे। वो पकड़े हुए मॉन्स्टर पर ब्लैक पाउडर लोड करते हैं। विलियम टावर से तीर चलाता है, लेकिन सभी मॉन्स्टर रानी को घेर लेते हैं और तीर भटक जाते हैं। विलियम हताश हो जाता है पर हार नहीं मानता। विलियम ऊपर चढ़ते हुए कहता है, एक और मौका, और वो फिर से तीर चलाता है, लेकिन रानी बच जाती है और उसे देख लेती है। सभी मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। विलियम घबरा जाता है, उसके पास सिर्फ एक तीर बचा था। लीन रस्सी से लटककर विलियम को बचाती है। तभी विलियम मैग्नेटिक पत्थर को रानी के पास फेंकने में कामयाब हो जाता है। रानी थोड़ा शांत हो जाती है। विलियम मौके का फायदा उठाकर आखिरी तीर चला देता है। रानी उस तीर को खा जाती है, लेकिन तब भी ब्लैक पाउडर का लोड किया हुआ मॉन्स्टर फट जाता है। एक बड़ा धमाका होता है। रानी मॉन्स्टर मर जाती है और उसके मरते ही सभी मॉन्स्टर भी मर जाते हैं। पूरे किले में मॉन्स्टरों की लाशों के ढेर लग जाते हैं। कमांडर लीन खुश हो जाती है और राहत की सांस लेती है और बोलती है, हम जीत गए। चीन बच जाता है। कमांडर लीन और सेना विलियम के बहादुरी की तारीफ करते हैं। आखिरकार चीन हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। अंत में वो विलियम से कहती है कि वो ब्लैक पाउडर ले जा सकता है या फिर अपने दोस्त को। विलियम का लेकिन दिल बदल चुका था। उसका दिल पैसों से बढ़कर दोस्ती को महत्व देता था। विलियम मुस्कुराकर कहता है, मैं अपने दोस्त को चुनता हूँ, मुझे पाउडर नहीं, अपना दोस्त चाहिए। वो लीन को अलविदा कहकर चला जाता है। लीन ऊपर से उससे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर गर्व और सम्मान के भाव थे। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।